हेलो दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे बीपीएससी प्री एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं उसमें मेन जो आपके एक सब्जेक्ट है जो कि हिस्ट्री है। हिस्ट्री से यहाँ पे 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कि कौन से ऐसे जो आपके टॉपिक हैं हिस्ट्री से, वो आप पढ़ने के बाद आपको कम से कम 25-30 क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। और इस टॉपिक से मेन चीज़ ये है कि आपको क्या क्या पढ़ना है। जैसे प्राचीन भारत हो गया, प्राचीन भारत से आपको क्या पढ़ना है। इसके बाद आपका मध्यकालीन भारत है तो मध्यकालीन भारत से आपको क्या पढ़ना है। और आधुनिक भारत है तो आधुनिक भारत से क्या पढ़ना है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको पता नहीं है कि हमको क्या क्या पढ़ना है। तो हिस्ट्री से मैं बताऊंगा आपको कि कौन कौन से टॉपिक आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देखिए, हम यहाँ पे जैसे प्राचीन भारत से कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे तो वहाँ से निश्चित ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। या मध्यकालीन हो गया, मध्यकालीन भारत, वहाँ से वही टॉपिक मैं बताऊंगा जो पिछले एग्जाम में पूछे गए हैं और वहीं से प्रश्न आपको बार बार पूछे जाते हैं। ऐसे आधुनिक भारत से भी वही टॉपिक बताऊंगा जहाँ से प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अब तो 5 ऑप्शन यहाँ पे दे दिया गया है। तो जब तक आपको क्वेश्चन यहाँ पे अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तब तक आप प्रश्न सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरीके से सोचिए तो याद होना चाहिए आपको टॉपिक, तभी आप अच्छे से यहाँ पे 25 से 30 नंबर यहाँ पे ला सकते हैं आराम से। तो हम लोग दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कि प्राचीन भारत से आपके कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं। जैसे में देखिए बहुत सारे टॉपिक हैं, ठीक है। और बहुत सारे टॉपिक में आपको ज़्यादातर जो नए स्टूडेंट हैं वो यहाँ पे देखिए जैन धर्म है, जैन धर्म पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद बौद्ध धर्म है, इसके बाद जैन धर्म बौद्ध धर्म के बाद आपको मौर्य साम्राज्य आ जाएगा। मौर्य साम्राज्य पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि इन 3 टॉपिक से तो प्रश्न आपको निश्चित ही पूछे जाएंगे। शक हो गया, कुषाण हो गया, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। सिक्का उक्का, शक और कुषाण से सिक्का के बारे में पूछे जाते हैं प्रश्न, और गुप्त साम्राज्य से पूछा जाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट आपको ये 5 पॉइंट है। और इसके बाद दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश से भी प्रश्न यहाँ पे बनते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राचीन भारत से यहाँ से प्रश्न बनते हैं। इसके बाद मध्यकालीन भारत, मध्यकालीन भारत में आपको भारत पर अरबों का आक्रमण, अरब ने आक्रमण जब भारत पे किया था वहाँ से प्रश्न पूछे जाएगा। इसके बाद ज़्यादातर इम्पोर्टेंट आपको भारत पर अरबों का आक्रमण, और इसके बाद मुग़ल साम्राज्य, मुग़ल साम्राज्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। और आपको यहाँ से और विजय, आप जानते हैं विजयनगर साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य से भी प्रश्न बनते हैं यहाँ पे। जो इम्पोर्टेंट है मैं वही बता रहा हूँ। और मोहम्मद गौरी से भी प्रश्न यहाँ से पूछ सकते हैं और गजनवी से भी। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और आधुनिक आधुनिक भारत से आपको भारत में यूरोपीय व्यापार कंपनियों का आगमन, यूरोपीय जो कंपनियां थी भारत में आई, कब आई, कैसे आई, कहाँ कहाँ उनका स्थापना किया गया, कब किया गया, यहाँ से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। और इसके बाद कंपनियों के अधीन गवर्नर जनरल, यहाँ से प्रश्न आपके पूछ बनते हैं। बहुत सारे प्रश्न यहाँ से बन जाते हैं। इसके बाद सबसे ज़्यादा प्रश्न 1857 की क्रांति से बन जाते हैं यहाँ पे। और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तो क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और जो बिहार में आपके आंदोलन हुए थे वहाँ से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आपको बिहार जीके आप जो खरीदेंगे और आधुनिक भारत की जो हिस्ट्री आप पढ़ेंगे तो उसमें सबसे ज़्यादा आपको प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार के आंदोलन से, कि कौन कौन से लोग ऐसे थे जो भाग आपको लिए थे आंदोलन में। इसके बाद आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संबंध में महत्वपूर्ण आंदोलन एवं घटनाएं से प्रश्न पूछी जाती है। और स्वतंत्रता आंदोलन के संबंधित प्रकाशित पत्र पत्रिकाओं एवं पुस्तक से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद ब्रिटिश कालीन आयोग समिति से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपको भारत की ऐतिहासिक लड़ाइयाँ, जो लड़ाइयाँ हुई हैं भारत में, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके बाद आपका विकास हुआ वहाँ से भी प्रश्न आपको पूछ लिए जाते हैं। और इसके बाद प्रमुख सामाजिक सुधार से भी आपको प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। जो जो यहाँ पे टिक लगाया गया है उस टॉपिक को आप आराम से पढ़ेंगे
क्योंकि यहाँ से ही प्रश्न आपको सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से 25 से 30 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके बाद बता दूं, प्राचीन भारत से आप, जैसे मैं आपको सिंधु घाटी सभ्यता हो गया और वैदिक सभ्यता हो गया, यहाँ से आप एक या दो क्वेश्चन आते हैं, तो इसको भी आप देख सकते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एक या दो क्वेश्चन आते हैं, सिंधु घाटी से एक आएंगे और बौद्धिक सभ्यता से एक आएंगे। तो ये टॉपिक है हिस्ट्री के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपको एक चीज़ बता दें कि जो लोग ऑप्शनल लिए हुए हैं उनको तो पूरा पढ़ना पड़ेगा आपको हिस्ट्री। प्राचीन भारत पूरा पढ़ना पड़ेगा, आधुनिक भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। आपको ऐसे काम नहीं चलेगा। और जिनको अपना प्री क्लियर करना है तो ये टॉपिक आराम से पढ़ के क्लियर कर सकते हैं।